एवरीवन, वेरी वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल खमा घड़ी। आप सभी को, जैसा कि हमारे वेडिंग वाले व्लॉग्स स्टार्ट हो चुके हैं प्रिपरेशन के, तो डेली मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कैसे वहाँ पे तैयारी चल रही है और यहाँ पे क्या चल रहा है। अभी दोपहर का टाइम हो गया है, लगभग 3 बज रहे हैं और ऋषु को मैं करवा रही थी डांस की प्रैक्टिस। ये जो वहाँ बाइसा के संगीत में करने वाला है वही, तो कुछ स्टेप्स आज मैंने इसको सिखाए हैं। और एक मेरा मोस्ट अवेटेड जो पार्सल था वो आ चुका है जोधपुर से। मैंने एक ओढ़नी ऑर्डर की थी, तो आपके सामने ही मैं इसको खोल के दिखाती हूँ कैसी आई है, क्या आई है। मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं वो जो पूरी हुई कि नहीं हुई है, सही मैच जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ओढ़नी किसकी? मम्मा की। वाह, हेलो। मतलब मैंने जो कलर कॉम्बिनेशन है उनको भेज दिया था, जो थ्रेड के कोड होते हैं वो उनको दे दिए थे और उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको डाई करवाया था। अब इस ओढ़नी में बहुत सारा काम है, इसको पूरा मुझे हाथ से रेडी करना है। जो लेस मैंने पोशाक में लगवाई है ड्रेस में, वैसी इसमें लगेगी पर हाथ से लगेगी। तो खोल के देखते हैं इसको कि ये कैसी आई है। अब बस डेली यही होने वाला है कि रोज़ रोज़ नए पार्सल रिसीव होने वाले, क्योंकि सब चीज़ों का मैं ऑर्डर लगा चुकी हूँ। जिस तरीके से मेरी ड्रेस रेडी हुई थी, उसका कलर कॉम्बिनेशन था, उसके अकॉर्डिंग ऑनलाइन यदि आप कोई ओढ़नी डाई करवा रहे हो तो सच में इन्होंने बहुत परफेक्टली मुझे ओढ़ना डाई करके दिया है और बहुत सुंदर ओढ़ना है, प्योर ओढ़ना है ठाकुर जी का। तो फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें ऊपर नीचे फैब्रिक कर देते हैं यदि आप ऑनलाइन लेते हो तो। ये मैंने जोधपुर से बनवाई है, केवी परिधान से। तो मैं उनके इंस्टाग्राम का यहाँ पे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, तो आप यदि वहाँ से प्रिंटेड सूट या ओढ़ना वगैरह डाई करवाना चाहते हैं तो बेस्ट प्लेस है ओढ़ना डाई करवाने के लिए। ये मुझे सर्च करते करते ही मिला था रेंडमली और मैंने वहाँ से ऑर्डर कर दिया था। 1250 का ये ओढ़ना मुझे पड़ा है और 100 रुपये मेरी शिपिंग लगी, क्योंकि मैं यहाँ पे रहती हूँ गुजरात में। यदि आप राजस्थान से हैं तो आपको सिर्फ 50 रुपये शिपिंग ही वहाँ पे देनी पड़ेगी। अब ये सूट के साथ मैं यहाँ पे लगा के देख रही हूँ कि सही जा रहा है कि नहीं, और बहुत सही जा रहा था। बस अब इसमें थोड़ी मेहनत बाकी है। ये जो सूट की लेस बची हुई है वो मुझे इस ओढ़ने पे लगानी है, वो भी हाथ से। उसके बाद पूरा लुक मैं आपको शो करूँगी, इंस्टाग्राम पे भी रील्स वगैरह बना के डालूँगी इसकी कि ये सूट मेरा कैसा प्रिपेयर हुआ है। ये जो ओढ़ना आया है मैं इसका आपको रिव्यू दे देती हूँ कि जब आप ऑनलाइन ओढ़ना ऑर्डर करते हैं तो उसमें क्या होता है, 19-20 तो रहेगा ही सही कलर। आप ये नहीं सोच सकते हो कि बिल्कुल पिच परफेक्ट उस पर बैठेगा, तो थोड़ा सा 19-20 है यानी कि चल जाएगा, अच्छा खासा चल जाएगा। लेकिन जब मैं डायरेक्ट शॉप पे जाके बनवाती तो इससे भी बेहतर हो सकता था, बट ये परफेक्ट है। और अब मुझे रेडी करना है ये ओढ़ना। जैसे कि मैंने इस पे आपको लेस वगैरह दिखाई है, ये जो लेस है जो सूट में से बची है ये मुझे सब लगानी है हाथ से इस ओढ़ने पे, तभी ये पूरी ड्रेस मेरी रेडी होगी। और इसका मैं पूरा वीडियो बनाऊंगी कि ये मैंने पोशाक कैसे कैसे रेडी की है, कौन सी लेस खरीदी है, कितने की लेस मेरी आई है और मुझे पूरी ड्रेस कितने की पड़ी, और पूरी ड्रेस के बाद इसका लुक कैसा आता है, सब कुछ एक स्पेशल वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ। डांस की प्रिपरेशन जो ऋषु करेगा शादी में, और थोड़ी मेहनत तो आपको बच्चों के साथ लगती ही है। आज फर्स्ट डे था फिर भी इसने अच्छे से कैच कर लिया है, क्योंकि स्टेप्स जो हैं वो मैं इसी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, इसी के लेवल के, ज़्यादा आगे नहीं बता रही हूँ इसको। और हम पूरा पैरोडी रेडी करेंगे, तो ये सॉन्ग तो आप सुन ही चुके हो जो हम इस पे डांस करने वाले हैं। बेटा एक पैर चलाओ, कौन सा पैर पसंद है आपको चलाना? दो नहीं, एक। हाँ आजा आजा, इधर आजा। चल दावत में जैसे
शाही टुकड़ा, है ना। आगे चल के आना है हमको, है ना। पहले इस हाथ से फिर इस हाथ से, है ना। उसके जैसे ना कोई नजरी, जो हम स्कूल में करते हैं ना, हम ना ऐसे ऐसे करना है ना। चलो आओ फिर से, ठीक है। आओ। उसके जैसे ना कोई नजरी, है ना। फिर ऐसे देख, ऐसे अपन कुछ ओढ़ते हैं ना ऊपर, ऐसे शादी जोड़ा पहन के, कैसे, यहाँ से शादी जोड़ा पहन के, है ना। कैसे, शादी जोड़ा पहन के, ऐसे फिर हाथ की ये स्लीव ऊपर करते ना, आई जो बन ठन के, है ना। फिर इधर वही तो मेरी, पहले एक हाथ लाना है, वही तो मेरी। फिर देख पैरे से देख, स्वीट हार्ट है ना। सामने देखो, सामने देख के करो, ठीक है। इधर देख, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। आगे समझ में, चलो चलो कैसे करेंगे, इधर देख, यहाँ से चलो मेरे साथ करो। दावत में जैसे हो शाही टुकड़ा, उसके जैसे ना कोई नजनी, नहीं, हम नहीं, है ना। शादी जोड़ा पहन के, आई जो बन ठन के, वही तो मेरी, पीछे आ जाना, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है, ऐसे स्वीट हार्ट है। हार्ट कैसे बनता है, ऐसे करो हाथ, फिर ये वाला लाओ ऐसे करके, अब करो, पैर करो, पैर इधर करो, स्वीट हार्ट सामने देख के कर, है ना। रीशु का सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो ये जो व्लॉग देख रहे हो आप सैटरडे का है, इसीलिए मैंने उसको डांस की प्रैक्टिस करवाई है। और उसके बाद हमारे लंच के जितने भी बर्तन थे वो मैं यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ। मैंने घर की क्लीनिंग के लिए एक हाउस हेल्पर रखी हैं, वो घर की सारी क्लीनिंग करती हैं क्योंकि मुझे ज़रूरत है हेल्प की। और बर्तन का ऐसा है कि हमारा रूल है कि हम रात को कभी रखते नहीं हैं, और फिर सुबह का इतना होता नहीं है कि मैं किसी हेल्पर को रखूं। और हमारा लंच डिनर ब्रेकफास्ट का कभी भी फिक्स नहीं होता है कि रेगुलरली सब हो ही रहा है। कभी ना कभी कुछ ना कुछ मिस हो जाता है, कभी बाहर जाने का हो जाता है, कभी ये घर पे नहीं रहते हैं। इसलिए ये काम की ज़िम्मेदारी मैंने खुद ले रखी है, और इसलिए ले रखी है कि मुझे टोटली डिपेंड नहीं होना है किसी पे, क्योंकि जब मैं छोड़ दूँगी तो फिर मुझे बहुत आलस आएगा ये सब करने में। और रात को तो करना ही है, तो फिर सुबह करने में दिक्कत क्या है। उसी के साथ साथ ये 2 दिन से मेथी आई हुई थी, लेकिन इसको साफ़ करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो आज ऋषु को थोड़ा मैंने इंगेज रखने के लिए बिठा लिया है साथ में। काम तो क्या कर रहा है ये, पर बस ऐसे ही बिज़ी है ये। फालतू दूसरी चीज़ों में इंगेज रखने से तो अच्छा है कि आप आपके साथ काम में बच्चे की हेल्प ले सकते हैं। ऋषु मोए मोए वाला सॉन्ग करो। मोए 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 बंद बंद। क्या बोलता रहता है, क्या बोलता रहता है। अरे यार, अरे यार, क्या तुझे समझता था, क्या तुझे समझता था। ये क्या ये क्या कर रहे हैं? गर्ल और बॉय दोनों की वॉइस निकाल लेते हो? अच्छा बताओ कैसे, फिर से। मम्मा सो जाओ, उधर देख मम्मा की तरफ ऐसे। क्या मैं ड्रेस ले लूं, क्या ऋषु वाले कपड़े ले लूं? मम्मा क्या बोलते हैं ऐसे? ये देखो, वो देखो, ये देखो, वो देखो, ये देखो, वो देखो। ऐसे बोलते रहते पूरे दिन में। एक बार में समझ गया था, ये देखो, वो देखो, ये देखो, वो देखो। ऐसे बोलते हैं। और मेरा पार्सल आया ओढ़नी का, तो ऋषु पार्सल देख देख के दुखी हो रहा। क्यों? मेरे तो अमेज़न वाले भैया पागल हो गए क्या, तो मेरा तो कुछ दे दे। आपका नहीं देते? क्यों? कोई नहीं। ये मम्मा ही मंगाते हैं ना, अपना अपना तो मंगाते ही नहीं, मम्मा के मंगाते रहते हैं ना। हम तो अपना मंगा लेंगे दोस्त का कुछ। ठीक है।
सो फिर से मैं आप लोगों को लेके आ गई हूँ भिलवाड़ा, जहाँ पे वही चीज़ें चल रही है, शादी की तैयारियाँ। मैं तो बिल्कुल मिस नहीं करना चाहती हूँ ये चीज़ें। जब आप सच में फैमिली में आपकी शादी हो और शादी की तैयारियों में आप शामिल ना हो तो फिर क्या ही शादी आपने एंजॉय की है। क्योंकि शादी के टाइम पे तो सब बहुत कुछ जल्दी जल्दी सारे फंक्शन हो जाते हैं। मेन मेमोरीज़ यही रहती है कि आप शादी की तैयारियाँ कर रहे हैं। और यहाँ पे शॉपिंग अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। डेली मार्केट जाना हो रहा है, डेली कुछ ना कुछ रह जाता है। और छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो लानी रह जाती है, वही लेने के लिए भाईसा आज जा रहे हैं मार्केट। इनको कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेनी थी जो इनकी रह गई थी थोड़ी बहुत, तो ये पहले लेके आ गए थे। क्योंकि शादी के फंक्शन हैं अलग अलग, तो अलग अलग ड्रेसेस के साथ इन्होंने ज्वेलरी मैच की है, किस ड्रेस के साथ क्या पहनना है, तो कुछ रह गया है वो लेने गए हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी शॉप है अलंकार ज्वेलर्स करके। तो ये पूरी होलसेल की शॉप है, आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको A to Z सामान मिलेगा, पैकिंग से लेके ज्वेलरी, चूड़ा, कॉस्मेटिक्स, इवन ब्राइड के फुटवियर, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। और इस शॉप को देख के ना मेरा बड़ा मन कर रहा है कि काश मैं भी यहाँ से शॉपिंग कर पाती, क्योंकि मैं यहाँ बैठी हूँ दमन में। मुझे इतनी सारी चीज़ें लेनी हैं, जो सारी चीज़ें मुझे यहाँ अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन यदि मैं यही चीज़ें ऑनलाइन लेती हूँ या किसी इंस्टाग्राम पेज से लेती हूँ तो मुझे अलग अलग ऑर्डर देना पड़ रहा है। कहीं से कोई बैंगल पसंद आते हैं, किसी पेज से कुछ क्या पसंद आता है, और उसके साथ मुझे शिपिंग के साथ बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, क्योंकि हर चीज़ की मुझे 100 रुपये शिपिंग देनी होती है। तो बस रीज़न वही हो रहा है कि मैं थोड़ा सा पीछे हट रही हूँ इन चीज़ों को लेने। और मेरी प्लानिंग ऐसी है कि थोड़ा जल्दी जाके मैं बैंगल्स वगैरह की शॉपिंग तो यहीं से कर लूँ। ज्वेलरी तो फिर भी ठीक है, मैं जयपुर से मंगवा लूँगी, एक होलसेल की शॉप है वहाँ से मेरा कांटेक्ट है, तो मुझे वहाँ से मिल जाएगी। और ये भी यहाँ पे यही देख रहे हैं। और ऐसी दुकानों पे जाके ना बिल्कुल मन वो हो जाता है कि जो हम नहीं लेना चाहते ना वो भी हम ले ही लेते हैं। और ये पता नहीं क्या क्या लेके जाने वाले हैं आज यहाँ से। उसी के साथ साथ जैसे शॉपिंग की थी पिछली व्लॉग में आपने देखा था जीजा में, तो यहाँ पे ये पैकिंग चल रही है पैंट शर्ट की, जो कि इनके भाईसा के ससुराल जाने वाले हैं। ये सारे कपड़े जिनकी पैकिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से चल रही है हमारे यहाँ शादी की तैयारियाँ। और भी आगे व्लॉग्स में मैं आपको दिखाती रहूँगी क्या हो रहा है, क्योंकि डेली यही हो रहा है, दिन में शॉपिंग और रात को पैकिंग, यही रूटीन अभी चल रहा है। सो मैं एंड करने जा रही हूँ आज इस व्लॉग को। तो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। आगे बने रहिएगा हमारे साथ अच्छे अच्छे व्लॉग्स के लिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।